ओवेस रोल नंबर 30। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? यस सर, क्लियरली क्लियरली दे रहे। ओके ओके, विल स्टार्ट। ओके ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे कक डीसी डीसी कन्वर्टर। अभी अभी तक आपने पढ़ा है, यह स्टडी अबाउट बक बूस्ट और बक बूस्ट। अभी तक आपने ये चीजें पढ़ ली है आपने, ठीक है। और इनका सीसीएम भी और डीसीएम मोड भी हमने पढ़ लिया है। ओके, सो वी आर डन बोथ वन। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द कक कन्वर्टर। ये जो कक कन्वर्टर है, ये एक कक साइंटिस्ट था, उसने ये कन्वर्टर बनाया, नया कन्वर्टर बनाया, ठीक है। इसका आउटपुट भी सेम एज बक बूस्ट कन्वर्टर होता है। जैसा बक बूस्ट कन्वर्टर का आउटपुट होता है वैसे ही इसका भी आउटपुट होता है, ठीक है। ये क्लियर है? ओके, तो आपको पता है बक बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता था कि अगर आउटपुट पर अगर देखा जाए, आउटपुट पे बक बूस्ट कन्वर्टर में ये व्हाट वाज दैट कि एक मिनट, सो आउटपुट क्या था हमारा, उस पे क्या था हमारा, ये आउटपुट पे था कैपेसिटर और दिस वाज द लोड। और हमारा जो करंट फ्लो था इस डायरेक्शन में, आई नोट डायरेक्शन ये थी हमारी, और जो वोल्टेज था प्लस नीचे था माइनस ऊपर था, ठीक है। दिस वाज वी नॉट। और यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट था, और यहाँ पे एक इंडक्टर, और यहाँ पे एक स्विच था कनेक्टेड। ओके, और डायोड की डायरेक्शन ऐसे थी। ओके, दिस वाज आवर बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन ऑफ इसकी जो मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट जो भी बोल सकते हैं, तो कक ने एक, कक जो साइंटिस्ट था, कोई बोलता है कक, कोई बोलता है कुक, ठीक है ना। तो सीयू के जो साइंटिस्ट था, उसने एक नया कन्वर्टर बनाया, दैट इज कक कन्वर्टर। कक कन्वर्टर इज आल्सो सिमिलर टू बक बूस्ट कन्वर्टर, इट इज आल्सो सिमिलर टू बक बूस्ट कन्वर्टर। ओके, सो दिस वाज द, हाँ, तो इसमें जो, जिसमें जो हमारा जो कन्वर्टर था, दैट वन हमारा जो दिस जो हमारा कन्वर्टर था, उसमें बक बूस्ट कन्वर्टर, उसमें क्या था कि जो हमारा ये इंडक्टर वाज द प्राइमरी सोर्स, मतलब प्राइमरी एक स्टोरेज सोर्स थी। पहले स्टोर होती थी, फिर उससे हम रिट्रीव करते थे एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट एक जब ऑन होता था तब इंडक्टर में चार्ज होता था, और जब ऑफ करते थे इंडक्टर डिस्चार्ज करता था। सो दिस वाज द स्टोरी फॉर दैट वन। ओके, इन दिस जो ये है, इसमें क्या है कि एक मिनट, 1 मिनट, so in this we have this converter. okay, so इसमें क्या है, इसमें प्राइमरी सोर्स एनर्जी जो है हमारा कैपेसिटर, इसमें है, चार्ज इनमें भी हो रहा है, बट एक जो इन दो जो इनपुट सर्किट है और जो आउटपुट सर्किट में एक कैपेसिटर लगा जो प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज है, ठीक है। तो इससे हम एनर्जी, जैसे पहले साइकिल में जब साइकिल ऑफ होता है ड्यूरिंग स्विच ऑफ, ये हमारा स्विच है, दिस इज आवर स्विच। जब स्विच ऑफ होता है कैपेसिटर चार्ज होता है। ओके, जब स्विच ऑन होता है तब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है। वो हम इसकी सर्किट देखें, बट दिस इज आवर सर्किट। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, बक बूस्ट कन्वर्टर से अलग क्या है। एक तो यहाँ पे दो इंडक्टर्स हैं, 1 और 2, और एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर है। जो ये इंडक्टर है, एक्चुअली एक इंडक्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और एक है हमारा कैपेसिटर। ये एक्स्ट्रा कैपेसिटर उन्हें लगाया किसने, कक ने। तो कक ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा क्या क्या आया हमारा, एक तो हमारा आया कैपेसिटर जो C1, और दूसरा एक इंडक्टर एक्स्ट्रा आया, ये L1 या L2 बोल सकते हैं। तो
इसमें एक इंडक्टर की जगह इसने 2 इंडक्टर लगाए, ये इसने कक ने एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। अब वो कैसे काम करेगा, मोर ओवर मैंने बताया आपको कि कक जो है इसका आउटपुट सेम होता है जैसे हम करते थे वी नॉट इज इक्वल टू डी बाई डी वी इन बाई 1 माइनस डी, ये सेम फॉर्मूला है जो उसके लिए है वही इसके लिए भी होगा, आउटपुट विल बी सेम। देखो प्लस माइनस है ना, आउटपुट पे क्या है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो ओके, सो द आउटपुट विल बी सेम। तो एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा आया जो प्राइमरी स्टोरेज एनर्जी है और 2 इंडक्टर्स आए हमारे इसमें, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट कन्वर्टर जो हमारे सिंपलेस्ट डायग्राम हमारी है, और इसमें 2 मोड हैं। सो क्या क्या मोड्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको। आप देखो फर्स्ट ये डायग्राम इसकी है, जब स्विच ऑन होगा, व्हेन स्विच इज ऑन, ठीक है, जब स्विच नहीं ऑन नहीं सॉरी व्हेन स्विच इज ऑफ, ये क्या, ये है वो डायग्राम जब स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ किया हमने, जब स्विच ऑफ किया, स्विच कहां था, यहां पे स्विच इस जगह था, इस जगह स्विच था, इसको हमने ऑफ किया, मींस ये वाली लाइन है ही नहीं हमारे पास, ओके, देयर इज नो लाइन, और ये कंडीशन कौन सी है, दिस इज ऑफ कंडीशन, जब स्विच ऑफ होगा। अब जब स्विच ऑफ होगा, अब देखो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, देखो यहां से पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव है, और जो है इसमें क्या कही, इसको ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस, ये डायोड यहां पे ऐसे कनेक्ट था, कैसे, दिस वाज लाइक दिस वन, और ये क्या डायोड क्या फॉरवर्ड बेस हो जाएगा, तो डायोड विल कंडक्ट, और यहां पे दूसरा सर्किट जो हमारा बाकी जो इंडक्टर था कैपेसिटर, ये ऐसे सर्किट रहेगा, जस्ट एक स्विच रिमूव हो जाएगा। अब तो कंडीशन क्या होगी, वी हैव 2 सर्किट्स हियर, एक तो ये वाला सर्किट, दूसरा सर्किट ये वाला, हियर जो इस कंडीशन में जब यहां पे क्या होगा, दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, ओके, एंड दिस इंडक्टर विल डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज होगा, ओके, यहां पे क्या होगा, यहां चार्ज होगा, यहां पे डिस्चार्ज होगा, ये कैपेसिटर इंडक्टर जो एनर्जी देगा हमारे किसको, लोड को, ओके। सो दिस इंडक्टर विल गिव पावर टू द लोड, ओके, दिस इंडक्टर विल गिव पावर टू द लोड ड्यूरिंग ऑफ कंडीशन, ओके। सो यहां पे हमारा जो ये जो इंडक्टर है, यहां पे देखो, सॉरी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंडक्टर 1 भी डिस्चार्ज करेगा और इंडक्टर 2 भी डिस्चार्ज करेगा, और इंडक्टर 1 क्या करेगा, और जो सोर्स देगी वो किसको पावर देगी, इस कंडीशन में इट विल चार्ज द कैपेसिटर इन दिस बोथ वन, ये दोनों चार्ज करेंगे, और यहां पे जो इंडक्टर 2 इट विल डिस्चार्ज ड्यूरिंग ऑफ टाइम, ओके, टू गिव लोड पावर टू लोड, और द करंट अक्रॉस थ्रू दिस डायोड विल बी सम ऑफ IL1 एंड IL2, ओके, और यहां पे फिर ये डिवाइड हो जाएंगे IL1 और IL2, ओके, यहां पे फिर ये जो करंट है, यहां पे जो करंट होगी, दिस विल बी IL1 और दिस विल बी IL2, ओके, इन बोथ कंडीशंस ये कंडीशन होगी इसकी। अभी हम CCM मोड कर रहे हैं, मैं DCM मोड की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफ कंडीशन। जब ऑन होगा, जब ये ऑन होगा, when it will be on, at that time जब स्विच ऑन होगा, अब देखो ये स्विच ऑन हो गया ना, अब क्या होगा, जो ये डायोड है, ये डायोड क्या हो, ये रिवर्स बायस हो जाए, क्यों, अब देखो यहां डायोड कहां कनेक्ट है, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, हमारा डायोड कहां था, हमारा डायोड यहां पे था, दिस वाज डायोड। अब जब स्विच ऑन हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पहुंचे पॉजिटिव, दिस पोटेंशियल इज हियर हायर एज टू दिस नेगेटिव, और ये डायोड इज रिवर्स बायस्ड हियर, दिस इज हाउ
diode is reverse biased in on condition of switch, so our circuit become this one. ये हमारा सर्किट बन गया. In this time this inductor 1 is charged. अब देखो ये सर्किट क्या है, इंडक्टर 1 ऐसे सर्किट बन गया, ये सोर्स को चार्ज कर रही है किसको, इंडक्टर को, और जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज कर रहा है अपने आप को, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, इसको इसका क्या है, इट विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज. ठीक है, देयर इज नो सोर्स, ओके, दिस पोटेंशियल इज हायर, तो करंट विल फ्लो दिस डायरेक्शन, सो दिस इट विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज. और ये क्या लोड को भी देगा और प्लस इस इंडक्टर को भी देगा. इन दिस कंडीशन बोथ IL1 एंड IL2 will increase and this capacitance, जो कैपेसिटर C1 है, इसके अक्रॉस ये डिस्चार्ज करेगा. ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ पीरियड कैपेसिटर विल चार्ज, ड्यूरिंग ऑन पीरियड कैपेसिटर विल डिस्चार्ज. ओके, सो ये कंडीशन जैसे ये काम कर रहा है, दिस इज द कंडीशन. ओके, अच्छा एक चीज मुझे बात बताओ, इसमें आप, इसमें जो सर्किट डायग्राम है, रोल नंबर 7. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपको समझ आई कुछ? जी सर, जी सर. अच्छा आप मुझे एक चीज बात बताओ, एवरेज वोल्टेज कितनी होती है इंडक्टर के क्रॉस और ए टाइम पीरियड? सर 0 होती है. 0 होती है. अगर हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस करें इसमें, हम इस सर्किट में, ठीक है ना, क्या क्या वोल्टेज, एक तो इनपुट वोल्टेज है, क्या क्या हमारे वोल्टेज है, एक तो ये वाली वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, ये वाली आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज आएगी. जी सर. ये होगी, कैपेसिटर और ये C1 वोल्टेज के है, क्रॉस वोल्टेज. ये 4 वोल्टेज हमारे पास है ना. जी सर. अब हम बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट में क्या होगा, दिस VL1 इक्वल टू VL2 इक्वल टू 0. जी सर. ये मानते हो आप? जी सर. एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट की बात बोल रहा हूं मैं. जी सर. ठीक है, सो देयर विल बी ओनली 3 वोल्टेजेस. क्या क्या वोल्टेज होंगी? इनपुट वोल्टेज, अब अप्लाई करो KVL. हाँ, माइनस VD माइनस VD प्लस VC1 माइनस V0. माइनस V0. तो फ्रॉम हियर VC1 विल बी इक्वल टू V0 VD, V इनपुट. हाँ, V0 प्लस VD. V इनपुट VD. ठीक है ना. इससे पता क्या चल रहा है आपको? सर इससे हमें पता चल रहा है जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है हिसाब से. आउटपुट वोल्टेज इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज से. जी सर. यस सर. वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा. वो हमेशा ज्यादा होगी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज से. आउटपुट वोल्टेज से. ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर. ठीक है ना, तो ये हमेशा जो इनपुट, जो कैपेसिटर वोल्टेज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज. ओके, दैट्स दिस वन इक्वेशन. ओके, क्लियर? यस सर. ये हो गया. फ्रॉम हियर अब देखो, हम अप्लाई करेंगे पहले इंडक्टर 1 ड्यूरिंग ऑन कंडीशन. ऑन कंडीशन में इंडक्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? रोल नंबर 8. हाँ, VL1. तो VL1 किसके बराबर होगी? दैट विल बी VD. तो ड्यूरिंग ऑन पीरियड, जब ये ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन, L1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, इनपुट क्या होगी, V ऑन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू VD. ठीक है. जी सर. तो जब ऑफ होगा तब L1 के अक्रॉस क्या होगा, जब ऑफ होगा L1 के अक्रॉस क्या होगा, ये सर्किट अब है. सो इन दैट केस जब ऑफ होगा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस VL1, अब VL1 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू ऑफ कंडीशन में, ये सर्किट होगा ऑफ कंडीशन में, दिस विल बी VD माइनस VC1. ओके, सो ये हुआ है हमारा L1 के अक्रॉस, ये हमारी होगा. तो अप्लाई क्या करेंगे हम, एम्पियर्स वोल्टेज लॉ,
ठीक है। तो जब हमने अप्लाई किया, देखो ऑन पीरियड में क्या है, वीडी आ रहा है यहां पर। सो दिस इज आवर वीडी, ये वीडीडी, ये आपका सॉरी आर्गुमेंट, दिस इज आवर वीडी, वीडी इंटू डी टी एस, और ये देखो ऑफ पीरियड में 1 माइनस डी इंटू टी एस, और ये वोल्टेज है इक्वल टू 0, ये 0। तो फ्रॉम हियर वी गॉट दिस VC1 इक्वल टू, हमारा मकसद क्या है, V नॉट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ V इन। सिमिलरली अप्लाई ऑन, अब हमारा ये आ गया, सिमिलरली अप्लाई ऑन जो हमारा दूसरा कौन सा L2 है, ठीक है। तो L2 के अक्रॉस जो हमारा आएगा दैट विल बी, क्या होगा, देखो L2 के लिए एक सर्किट पे, सर्किट हमें सर्किट पे जाना पड़ेगा, तो फॉर दैट वन विल गो फॉर सर्किट, ये हमारा सर्किट है, ओके। दो ड्यूरिंग ऑन L2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, देखो ऑन के पीरियड में ये वाला सर्किट है, ड्यूरिंग ऑन इट विल बी VC1 माइनस V नॉट। अब देखो, आप देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या, एक ये वोल्टेज है, एक ये वाली वोल्टेज V नॉट वाली है, और ये हमें ये फाइंड करनी है ऑन कंडीशन में। सो दिस विल बी VC1 माइनस V नॉट, दिस विल बी ऑन कंडीशन। ऑफ कंडीशन में देखो यहाँ पे VCN1 नहीं, ऑफ कंडीशन ओनली this voltage and this voltage. V naught. From here, if you apply KVL, so this VL2 off will be equal to minus V naught. तो हमारे पास ये वोल्टेज आ गई। So if we apply amperes नहीं, वोल्ट सेकंड बैलेंस, तो वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या बोलते हैं, और वन टाइम पीरियड इट शुड बी इक्वल टू 0 होने चाहिए वोल्टेज, ठीक है ना। जी सर। So that means if we see that we apply this equation equal to 0, VC1 will be this one. So comparing this and this, comparing this and this one, we got V naught is equal to D into VD divided by 1 minus D, ये हमें मिल रहा है, ओके। सो दिस वी गॉट फ्रॉम हियर, देखो यहां पे ये, और आई नोट बाय आई डी फाइंड करना है, तो पी डी इक्वल टू पी नोट करना है, क्योंकि फॉर ए लॉसलेस सर्किट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो वी नोट आई नोट विल बी इक्वल टू वी डी इंटू आई डी, सो दैट्स वाई आई नोट बाय आई डी विल बी दिस वन, ओके। सो दिस इज हाउ वी फाइंड, दिस इज अनदर वे टू फाइंड लिमिट दैट। सो जो हमने जो ये VC1 जो एक्सेप्शन ली, इधर एक इंपॉर्टेंट बताऊं बात, प्रैक्टिकल सर्किट में जो ये हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर 1, ये कांस्टेंट होता है, ओके, ये नियरली कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है इस सर्किट का, ठीक है ना, जो इनपुट करंट है और जो आउटपुट करंट है वो रिपल फ्री है, उसमें रिपल ज्यादा नहीं है, कौन सी, इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। whereas in buck boost converter the output ripple was highly discontinuous। अगर सेम मटेरियल लगाओगे आप, we will find that जो बक बूस्ट कन्वर्टर में जो रिपल्स थे, मैं रिपल्स इन द सेंस बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं थोड़ा, रिपल्स क्या मतलब है इसका, सॉरी, जैसे यहां स्टार्ट हुआ ये वाला इस, whereas this in this we have low ripple, जो ये वाला है, this is low in Cuck converter delta I, whereas in this in Cuck converter both input and output current it has a less ripple। ये सबसे बड़ा फायदा है हमें इस Cuck converter से। सो दूसरी चीज क्या है कि जब रिपल्स कम है तो फायदा क्या है, फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट इज लेस, क्योंकि अब रिपल्स कम हमें मिल गया तो फिल्टर की रिक्वायरमेंट कम हो गया, ठीक है। अब डिसएडवांटेज यही इसमें है, इसमें हमें लार्ज
एक कैपेसिटर चाहिए और जिसकी रिपल करंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि रिपल करंट यहाँ कैपेसिटर में ज्यादा होगी, नॉट इन इंडक्टर और बोथ इंडक्टर्स. सो दिस एडवांटेज क्या है, इनपुट एंड आउटपुट करंट आर नियरली कांस्टेंट, वी हैव लेस रिपल्स, देयरफॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फिल्टर इज लेस. ये हमें इसमें फायदा होता है. यहां पे एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है हमारे पास है. सो वी हियर वी हैव ए सिंपल न्यूमेरिकल. सर न्यूमेरिकल क्या है कि, हेलो सर आप एक सेकंड सर्किट डायग्राम पे जा सकते हैं एक सेकंड के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं वो आपसे पूछने वाला था. हाँ कौन सी, ये वाली की मेन डायग्राम? ये सर मेन डायग्राम वाली हमारी. सर हाँ बताइए. 7.26 ये हाँ सर. हाँ सर 7.26 ओके. सर आपने कहा ना अभी जो हमने स्टेडी स्टेट इक्वेशन निकाली, VC1 इज इक्वल टू VD प्लस V0, मतलब हाँ हमारे पास जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वो ज्यादा होगी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज से हमेशा. और यस हम यस यस अज्यूम करें कि कैपेसिटर वोल्टेज शुड बी नियरली कांस्टेंट VC1 की. यस यस. हाँ हाँ सर हाँ फिर जो जो हम IL1 अज्यूम कर रहे हैं ना, वो तो उल्टी डायरेक्शन में चलेगी ना. और अगर उस हिसाब से हम देखें जो सोर्स है दैट इज मतलब वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है पावर. नहीं नहीं, देखो ना एक चीज, वो तो ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो. देखो कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी कंज्यूम पावर नहीं करते, दे कैन स्टोर. सर नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ जहां से हमारी हाँ इनपुट देखो, वोल्टेज आ रही है. हाँ मैं मान दू, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटर और इंडक्टर की खासियत क्या होती है? सर वो खाली एनर्जी स्टोर स्टोर कैपेसिटर मतलब हाँ एक दूसरे को एनर्जी देते हैं. इन वन हाफ साइकिल कैपेसिटर स्टोर करता है, इन अदर हाफ साइकिल इंडक्टर स्टोर करता है. हाँ, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जो ओवरऑल जो, अगर इस सर्किट की बात बोले, ये जो है ये वाला कौन सा वाला पहला सर्किट जो ऑन टाइम पे, दिस वोल्टेज जो VL1 है, ये कितनी वोल्टेज है? दिस इज VL1 VD इज माइनस इनपुट VC. हाँ सर दिस ऑन स्टेट. वोल्टेज, हाँ जो ये VD वोल्टेज है, कैपेसिटर इंडक्टर की वोल्टेज है, ये भी टेक पार्ट कर रही है इसमें, किसमें, इस सर्किट में. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडक्टर भी डिस्चार्ज कर रहा है और दिस सोर्स भी चार्ज कर रही है दोनों को, कैपेसिटर को, किसको, ठीक है आ गया समझ सर. समझे मैं मेरी बात? असली सर मैं दोनों असली मिला के ऑफ वाली आप, डायग्राम देख रहा था. हाँ ऑफ कंडीशन में क्या है, ऑफ कंडीशन में कैपेसिटर इस साइड है, किस साइड है, दिस साइड. नहीं ऑन कंडीशन ये ऑफ कंडीशन है, दिस इज ऑफ कंडीशन. जी सर. यहाँ पे हियर डायोड कंडक्ट्स, हियर स्विच कंडक्ट. ओके. जी सर थैंक यू. हाँ और किसी को कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा ना कि जो नॉर्मल बक बूस्ट कन्वर्टर है उसे हमारी करंट रिपल उसमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कक कन्वर्टर. हाँ हाँ और हाँ इसमें इसमें करंट रिपल बहुत कम होती है मगर वोल्टेज रिपल इसमें बहुत ज्यादा होती है. हाँ हाँ हाँ. सर उसका क्या फायदा है हमें वोल्टेज और नहीं नहीं करंट रिपल? वोल्टेज, नहीं नहीं, मैंने क्या बोला वोल्टेज रिपल ज्यादा होगी, मैंने बोला करंट रिपल जब कम आपने होगी बोला ना कैपेसिटर तो में रिपल बहुत ज्यादा होगी. कैपेसिटर में करंट रिपल ज्यादा होगी, नॉट वोल्टेज रिपल. वोल्टेज कांस्टेंट है. अच्छा सर उसका क्या फायदा अगर हमारे इंडक्टर में करंट रिपल बहुत कम है? देखो इंडक्टर के रिपल्स कम मतलब क्या हुआ, आपका जो आई नॉट जो चलेगा, करंट चलेगी, देखो दिस इज, ये सर्किट हमारा है, ठीक है, या देखो ये सर्किट हमारा, लेट्स ये दिस वन, ये जो करंट है, ये करंट जो है ऐसे चल रही है ना, इस सर्किट में चल रही है ना, ठीक है, ये हमारा लोड है ना. यस सर. जब जब करंट कांस्टेंट होगी तो लोड में भी वी नॉट कांस्टेंट होगी, और लोड जो मोटर है वो पल्सेटिंग नहीं काम करेगी, वो क्या करेगी, एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, यस सर. ठीक है ना, उसमें लॉसेस कम होंगे. तो जितना रिपल कम होगा, देखो अगर रिपल ज्यादा होंगे तो इसको भी एक वेयरिंग करंट मिलेगी, ठीक है ना, तो दैट इज नॉट गुड फॉर मोटर आल्सो. दैट्स वाई हम चाहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि लोड में करंट कांस्टेंट नियरली हो, ठीक है ना. सो व्हेन करंट इज कांस्टेंट, वोल्टेज विल बी आल्सो कांस्टेंट, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू R, ठीक है ना. तो ये हमारा हाउ वाई, अगर देखो अगर हमारा रिपल वाली होती तो दिस वुड बी आल्सो वेरिंग, तो मोटर विल बी आल्सो पल्सेटिंग टॉर्क उसमें होगा, ठीक है ना.
यस सर। वो भी स्पीड पे डिपेंड है ना वोल्टेज पे ये, ठीक है ना। जब बैक ईएमएफ भी चेंज हो रहा है बार बार, तो उसकी वजह से स्पीड भी चेंज हो रही, तो दिस नॉइज इज नॉट गुड फॉर मोटर, ठीक है ना। तो डीसी मोटर के लिए अच्छा नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट के लिए? किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना है? सर हमें अगर जो बक कन्वर्टर में हमें इंडक्टर यूज होता है सर, हम उसी इंडक्टर को मतलब दो, मतलब अगर हमारी इंडक्टेंस कुछ है मतलब 30 माइक्रो हेनरी, तो हम उसको 50 माइक्रो हेनरी में ब्रेक करते हैं इसमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिजाइन अपना अपना है, बट हियर द वैल्यू इज लेस एज कम्पेयर टू देम। ओके, यहाँ इक्वल नहीं दिखाया गया, देखो दिस L1 और L2 इज डिफरेंट, ये डिजाइन किया गया है। देखो हर चीज डिजाइन की गई है। देखो डिजाइन क्या होता है, जब हम करते हैं डिजाइन, हम स्पेशली आउटपुट पे क्या हम बोलते हैं कि परसेंटेज रिपल मुझे इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमें आईआईटी में जब पढ़ाते थे, अब बोलते हैं और चलो रिपल रखना भी है, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैक्सिमम लिमिट है रिपल में, चेंज इन रिपल, ठीक है ना, एल मिन और एल मैक्स के बीच में। ओके, अब ये बोल रहे हैं अच्छी मोटर कौन सी होगी, करंट होगी जिसमें रिपल 2 से 5% तक चलो एलो करेंगे। अब ज्यादा वर्स कंडीशन है, फिर यहां पे आ जाएंगे, जितना ज्यादा रिपल उतना ही फिल्टर रिक्वायरमेंट ज्यादा, ठीक है ना। क्यों? लोड को तो हमें कांस्टेंट देना है ना, कांस्टेंट करंट देनी है। तो दैट्स व्हाई इनका प्रॉपर डिजाइन होगा। जैसे हम जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया ना, हमें जैसे L1 की क्या है करंट, आरएमएस वैल्यू, या जो हमारी करंट स्विच करंट, हर चीज को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया ना, रिपल डेल्टा सी और डेल्टा वीसी और डेल्टा आई, इसको कैलकुलेट किया जाता है विद फॉर्मूला प्रॉपर वे। तभी तो मैंने आपको लास्ट टाइम डिजाइन किया कराया था आपको, ठीक है ना। तो इसका भी डिजाइन आप कर सकते हो, ठीक है, सेम मेथड से। ओके, यस सर, ठीक। तो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बुक पे अच्छा दिया लिखा, इसमें ये जो बुक चैप्टर जो 7 में आपकी इसमें दिया है, तो आप इजिली देख सकते हो। ओके, तो दूसरा चीज है जो न्यूमेरिकल दिया है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे दोनों इक्वल दिए। देखो ये इस कंडीशन जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे जो ये सॉरी नो हाँ, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक कक कन्वर्टर दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 किलो हर्ट्स। मीन जो स्विच है हमारा, उसको फायर किया जाता है 50 किलो हर्ट्स। तो व्हाट इज किलो हर्ट्स, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड 1/f इज टी, कितने साइकिल में एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, ठीक है। और 1/50,000 करोगे, सो 50,000 मीन्स 10⁻³ here, so it will be 100 1000 यहाँ पे 1000 so 6 50 20, सो 20 माइक्रोसेकंड एक टाइम पीरियड जो है ना, जो एक कंप्लीट होता है 20 माइक्रोसेकंड होता है उसमें, ठीक है। सो 50 किलो हर्ट्ज मींस जो हमारा टाइम पीरियड है 20 माइक्रोसेकंड, मींस जो ऑन ऑफ है स्विच का, ऑन एंड ऑफ जो है वो 20 माइक्रोसेकंड का एक है। जो इतना टाइम जो है 50 किलो हर्ट्ज, वो 20 माइक्रोसेकंड में एक ही ऑन ऑफ होता है, ठीक है ना, 20 माइक्रोसेकंड में। So this is operating in this one, and inductor is given that is 1 millihenry. The inductor value is given that is 1 millihenry. This one is. After that, capacitor is also given as 5 microfarad.
or the output capacitor is sufficiently large to yield an essentially constant output voltage. मैंने आपको पहले बताया एग्जाम क्या लिया इसने कि कैपेसिटर इतना ज्यादा है कि हमें आउटपुट कैपेसिटर वोल्टेज क्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये माना। और इनपुट वोल्टेज दिया 10 वोल्ट एंड आउटपुट इज रेगुलेटेड टू 5 वोल्ट, ये गिवन दिया है, एंड द लोड इज 5 वाट, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या क्या दी है हमारे पास, हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास गिवन जो है VT दिया है हमारे पास, दैट इज 10 वोल्ट, L1 और L2 दिया है, दैट इज 1 मिली हेनरी। हमारे पास Vout है, दैट इज 5 वोल्ट, ओके। इट इज ए बक बूस्ट कन्वर्टर, 20 वोल्ट भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जो लोड हमारा जो P0 है, दैट इज 5 वाट।